राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। कल हमको शिकायत मिली कि समय कम लिया बोलने में, तो 1 घंटा तो कल हो ही गया था। समय बढ़ाने से जो है कोई लाभ नहीं होता है। वैसे आज बढ़ा देंगे। उस समय में जो बात सारभूत समझ में आती है उससे लाभ होता है, और उस लाभ को लेने के लिए हमारे पास अधिक समय होना चाहिए, अधिक समय की फुर्सत होना चाहिए। फुर्सत नहीं है इंसान को इंसान से मिलने की, फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है इंसान को इंसान से मिलने की। और ख्वाहिश रखते हो अपने भीतर बैठे भगवान से मिलने की। इसलिए जिंदगी जब तलक रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से। माता जी, बातों से फुर्सत नहीं मिलेगी। चुप रहो। जिंदगी जब तलक रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से। तो अब सारा समय तुम निकाल लो श्री राम और दर्शन कर लो प्रभु राम के। अब ये जो लापरवाही है आपकी, ये आपको नरक की ओर ले जा रही है। अगर स्वर्ग भी जाना चाहते हो तो भगवान की चर्चा के बिना नहीं पहुंचोगे। जी हाँ, मुक्ति नहीं चाहते कोई बात नहीं है। सगुण के उपासक मुक्ति का ख्याल ही नहीं करते तो कोई बात नहीं है। लेकिन सगुण उपासना भी इतनी सरल नहीं है जितनी तुमने समझ ली है। उसको भी तो समझ के ही करना पड़ेगा। इसलिए आज जो विषय लेते हैं हम, वो आपकी जो है पक्ष में होगा, भक्ति पक्ष में होगा। भरत जी ने कहा, देख रामचरितमानस में ये राम के जो छोटे भ्राता भरत हैं, उनका ये पक्का जो है कथन है कि धर्म न अर्थ न काम रुचि और पद न चाहो निर्वाण। क्या कह दिया? हाँ, हमको किसी में रुचि नहीं है, न दुनिया के कामों में। बच्चों शांत। न तो दुनिया के काम करने में कोई रुचि है हमें, न हमें जो है राज्य चाहिए। अर्थ माने राज्य, पैसा, रुपये चाहिए। और न हमें धर्मात्मा होने का कोई शौक है। धर्म न अर्थ न काम रुचि और पद न चाहो निर्वाण। मुझे मुक्ति पद भी नहीं चाहिए। वैसे यहाँ अर्थ निर्वाण का मुक्ति पद नहीं है, लेकिन अमूमन लोग जो है ये अर्थ गलत ही करते हैं। तो उसी अर्थ में हम आपको समझाने के लिए तैयार भी हैं। पद न चाहो निर्वाण, लेकिन जन्म जन्म रति। जी हाँ, जन्म जन्म रति कहाँ होना चाहिए? राम पद। यह वरदान न आन। जितने भी जन्म मिले, हमारी रति जो है, हाँ, काम में नहीं होना चाहिए, संसार के कमाने में नहीं होना चाहिए, राम में रति होना चाहिए। अब ये राम को है,
राम जो है 4 प्रकार के हैं। आप किस राम की जो है बात सुनना चाहते हो? वो बताओ। एक राम दशरथ का बेटा, जो दशरथ के पुत्र राम हैं, वो भी राम है। तुम अगर उनकी भक्ति करते हो तो बता दें, आप जिसकी भी भक्ति करते हो, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे अपने राम की करो, चाहे कृष्ण की करो, भक्ति किसको कहते हैं? अपने सारे कार्यों को, अपने सारे अहंकारों को, अपनी सारी मान्यताओं को जिसकी भक्ति करते हो उसको सौंप दो। ठीक है, उसका नाम भक्ति है। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे जो दशरथ का बेटा है। आज हम जो है इससे ज्यादा गहरे में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको मौका ही नहीं देंगे ये कहने का कि वकील साहब तो ज्ञान बघारते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। ये भारत कह गए ना किसी बहन जी के संबंध में, तो असल में अश्रद्धा हम कर लेते हैं एक बार किसी से, फिर उसकी बातें हमारी समझ में नहीं आती। जैसे हमारे विजयानंद जी बैठे हैं और इनसे पड़ोसियों को सबको अश्रद्धा हो गई है, तो अब ये कितना भी ब्रह्म ज्ञान समझाएं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये कारण है न समझने का। अगर आप श्रद्धा करो तो कोई कठिन थोड़ी बोले जाते हैं शब्द। हमारे यहाँ इंग्लिश नहीं बोलता कोई, एकाध जो है संस्कृत के श्लोक बोल दिए जाते हैं, बाकी सब हिंदी में, और हम तो बिल्कुल आपकी भाषा में ही बात करते हैं। हमें कोई कठिन भाषा बोलने का शौक ही नहीं। ठीक है, तो आज हम कौन की चर्चा करेंगे? तुम्हारे वाले राम की चर्चा करेंगे, जो दशरथ के बेटे हैं। अगर वास्तव में तुम उनसे निष्ठा रखते हो तो उनके जो चरित्र हैं, उनने जो करके दिखाया है उसका पालन करके दिखाओ, तो तुम राम के भक्त हो। सही है। और भक्ति है इसी का नाम, समर्पण का नाम भक्ति है। अगर आप अपने सारे कार्यों को उनके प्रति समर्पित नहीं करते हैं तो आप उनके भक्त नहीं हैं। इसलिए अब राम जी को देखो, राम जी अपने घर से चलते हैं, वनवास हो गया है, तो जब चलते हैं तब उनके लघु भ्राता लक्ष्मण कहते हैं कि अगर हमारे बड़े भ्राता घर में नहीं रहेंगे तो हम भी घर में रहने वाले नहीं। बताओ, किसी छोटे भाई में है इतनी ताकत? यहाँ तो बड़े भाई कहते हैं कि जरा चुप रहा करो, जरा हमारी बात पर ध्यान दिया करो, तो छोटे भाई कहते नहीं, हमें पसंद नहीं। तो ये कहाँ भक्ति हुई फिर? बता दो। अरे हम कुछ तो जो है पालन करें। हमें ज्ञान अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। हमको कर्म वाली बातें समझ में नहीं आती हैं, कोई बात नहीं। तो कम से कम जो है, ये तो बहुत बहुत सरल बात है। भक्ति क्या है? भाव। तुम अपने मन का जैसा भाव बना लोगे जिसके प्रति, बस उसी के तुम भक्त हो जाओगे। कहा भी है ना, लेकिन ये ठहरता नहीं है भाव। भक्ति भाव भादो नदी बहुर चली उतराए, वो सरता साह सराइये जो जेठ मास ठहराए। और उसका नाम है अनन्य भक्ति। जो ठहरती है हमारे भाव में वो अनन्य भक्ति है, और जो नहीं ठहरती है वो तो कुंवारी नदी है। वर्षा में बड़ी भारी पानी बाढ़ आ गई और जो वर्षा गई सो उतर गई। ये भक्ति भाव नहीं होता है। तो लक्ष्मण भक्त थे राम के, साथ चल दिए।
सीता भक्त थी राम की, साथ चल दी। बहुत रोका राम ने, तमाम दलीलें दी, सासू जी की सेवा करो, ससुर जी की सेवा करो, राज्य संभालो, एक नहीं चलने दी। हाँ जी, भक्त में इतनी ताकत है कि वो भगवान की बात को कतई नहीं स्वीकार करेगा, कहेगा तुम अपनी समझ अपने पास रखे रहो, हम तो केवल आपकी सेवा में रहेंगे। यही तो कहा था सीता जी ने। हाँ, जीवन देह नदी बिन बारी, तो तैसे ही नाथ पुरुष बिन आचरण है आपका ऐसा। आपके पति देव कमा कमा के मरे जा रहे हैं और तुम यहाँ गुलछर्रे उड़ाती रहती हो। फौजियों को मैंने देखा है, फौजियों की अधिकांश पत्नियां घर से आ जाएंगी बच्चों के पढ़ाने के नाम पर और शहर में गुलछर्रे उड़ाती फिरती घूमती देखी जाती हैं। और वे बेचारे वहां लगे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये भक्ति है, ये पतिव्रत धर्म है। तो हम कहीं से भी तो कुछ नहीं सीखना चाहते। मनोरंजन कराने वाले आपसे पैसा ले जाते हैं और तुम्हें बाध नहीं करते सिखाने के लिए। देखो, आज एक और बात कहेंगे, बुरा कोई मत मानना, अगर उसमें हो सके तो इजाफा करना। इजाफा मतलब पालन करना। जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, चाहे हमारे भिंड के हों चाहे यहाँ के हों, तुम मंदिर में जाते हो तो मंदिर की सफाई तुमको अच्छी लगती है कि गंदगी? जैसे मंदिर में कोई कुत्ता हग मूत जाए तो क्या करेंगे आप? सफाई करेंगे। साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? गंदा तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से ये देह तुम्हारा मंदिर है। देहो देवालय, ये देह मंदिर है। अब इस मंदिर में तुम बीड़ी भका करते हो, तमाकू भका करते हो, यानी कितने कितने गंदे पदार्थ जो अनावश्यक हैं, जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, और तुम उनको इसमें डाला करते हो, तो ये अपराध नहीं कर रहे? भाई साहब बता दो, ये अपराध नहीं? तुम अपने प्रति अपराध नहीं कर रहे हो? जो तुम्हारी देह को फायदा करे उस चीज को ग्रहण करना कोई बात नहीं, लेकिन जो नुकसान ही नुकसान करती हैं चीजें, उनको जो है ग्रहण करने से क्या फायदा? तो राम जी का आचरण अपने जीवन में उतारो। अब घर से चल दिए तो रास्ते में अनेकानेक जो है भक्त, यहाँ तक जो है भगवान की भक्ति भगवान के प्रजावासी भी कर रहे थे। और आगे चले तो कोई नहीं रहा। एक कथा और आती है कि सब लोग लौट गए भगवान के निवेदन से, लेकिन जो अपने समाज में मान्य नहीं वो नहीं लौटे। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है नपुंसक, हिजड़े कहते हैं जिनको। वो नहीं लौटे, 14 वर्ष तक खड़े ही रहे भगवान की भक्ति में। इसको कहते भक्ति। अब ऐसे नहीं खड़े रहे होंगे कि रोटी नहीं खाई होगी, पानी नहीं पिया होगा, कहीं चले फिरे नहीं होंगे, नहीं, वो स्थान उन्होंने नहीं छोड़ा, वहीं उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया जहां से भगवान से विदा हुए थे। इसको कहते भक्ति। 14 वर्ष बाद लौट करके आए तो वो वहीं के वहीं खड़े मिले, तो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि चलो इस बार तो हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन कलयुग में तुम्हारा राज्य होगा। जी हाँ, आज हर नेता, बुरा न माने, हर नेता, हर नेत्री, हर अभिनेता, हर अभिनेत्री सब नपुंसकता का कार्य कर रहे हैं। सब नपुंसक हो गए। क्या होती नपुंसकता? कि नाचो कूदो और पैसा लेके भाग जाओ, यही तो है।
चाहे तुम कांग्रेस पार्टी को ले आओ, चाहे बीजेपी को ले आओ, चाहे सापा को, मुलायम को ले आओ, और चाहे किसी को ले आओ, ये तुम्हारे सामने नाच कूद के दिखा देंगे और अपने अपनी कोठियां बना लेंगे। बताओ, ये नपुंसकता है, ये पुरुषत्व है? अब ऐसी सत्संग में बातें करने वाले रहे नहीं लोग, भयभीत रहते हैं लोग, डरते हैं कि यदि हम ये कहेंगे तो हमारे घर वाले रूठ जाएंगे, पड़ोसी रूठ जाएंगे। अब और आगे चले भगवान राम, देखो भक्तों को कितनी भक्त हैं, और ऐसी भक्ति होती है। अगर ये नहीं आ रही है भक्ति तो केवल भक्ति का नाम लेते हो। हम नहीं कहते हैं कि तुम हमारी भक्ति करो, तुम किसी की भक्ति करके तो दिखाओ। छोटे छोटे बच्चे नई उम्र के माता पिता की भक्ति करके दिखाएं, अपने आचार्य की भक्ति करके दिखाएं। अतिथि देवो भव, अपने मेहमानों की भक्ति करके दिखाओ। तो नहीं हो रही, कोई भगत नहीं रहे, केवल कहते भगत ही ऊंची होती है। कैसे ऊंची होती है? बिना सोचे समझे। इसलिए भगत बनो। अब आगे चले तो भगत जी रह गए कौन? उनके मंत्री सुमित्र। कौन थे? सुमित्र, सुमंत। ठंडा पानी ले आओ। अब सुमंत जी नहीं जो है वापस जा रहे। कितनी निष्ठा है सुमंत जी को कि जो है राम लक्ष्मण सीता को देख करके अपने भावों से अपने अश्रुपात बिखेर रहे हैं, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तब वहां चौपाई आई है, पर बस बोल दे भैया, हम रामायण कम पढ़े, सुमंत पठाए नहीं, पर बस तब ही सुमंत्र पठाए और सुरसर तीर पुनः तब आए। अब जैसे ही सुरसर के जो पार पे आ गए, असल में कथा मुझे आज इनकी सुनाना है, तो ये परम भक्त सामने आ गया। ये कौन है? ये केवट। जी हाँ, अब केवट सामने नाव पर बैठा है और भगवान राम जो है उस केवट को बुला रहे हैं। अब जरा झांकी देखिएगा, माताओं जरा चुपचाप रहो। क्या तुम ऐसा आचरण करने में सक्षम हो? मांगी नाव, मांगी नाव न केवट आन। नाव मांग रहे हैं और केवट सुन ही नहीं रहा। वो है भगत, भगत है और सुन नहीं रहा। अब जरा तुम्हारा आचरण देख लो। बाजार में चले जा रहे हो, जी हाँ, सन्यासी तक को मैंने देखा ऐसा आचरण करते हुए। ये भगवा वस्त्र वालों तक को हमने देखा है इसी तरह का आचरण करते हुए। हे रिक्शा, हे रिक्शा, अब वो भी तो तुम्हारी तरह इंसान है, ये बोलने की तुम्हारी तमीज है। अब ए रिक्शा करके जो है बुला रहे हैं। अब जैसे तैसे आ गया वो तुम्हारे पास में। कहो बाबूजी स्टेशन जाएगा? कि हाँ जाएंगे। जाएगा तो जाओ, बैठेंगे नहीं। किसी गरीब को जो रोटी अपनी रोजी रोटी कमा रहा है और उसको छेड़ते हैं अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, प्रेम से नहीं बुलाते। अब जैसे तैसे सवारी गांठ ली रिक्शा पर। 2 घंटे रिक्शा वाले ने खींचा। 2 घंटे खींचने के बाद पुरानी बात बता रहे हैं, अब तो जो है हाथ की रिक्शा रहे ही नहीं, अठन्नी दे दी। तो कहने लगा बाबूजी अठन्नी से क्या होता है? तो जानते हो जवाब क्या देते हैं? तो क्या अपनी कोठी तुम्हारे नाम लिख दो? यही भाषा है आज के नेताओं की। जिन नेताओं को तुम प्यार करते हो
जिनसे तुम्हें भक्ति है, जो निष्ठा दिखाते हो, ये किसी काम के नहीं है। इन नेताओं ने तुम्हारा सत्संग छीन लिया, इन नेताओं ने तुम्हारा आचरण छीन लिया, इन राजनीतिज्ञों ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर डाला। नेताओं के जमघट देखो, स्टेजों से चिल्लाते हैं, जनता को गुमराह करें, खुद सत्ता लुत्फ उठाते हैं, दौलत लूटें, रिश्वत खाएं और कदर करें मतदान की। इन नेताओं ने बर्बादी कर डाली हिंदुस्तान की। इनसे निष्ठा करोगे तो डूब जाओगे। चलो भले ही आज के समय में महात्मा नहीं रहे, आचरण करने वाले जो है योगी तपस्वी ज्ञानी नहीं रहे, मानता हूं, लेकिन पृथ्वी कभी शून्य नहीं होती। बस हम वो 90% 95% जो बदमाशी देते हैं महात्मा और तुम्हारे विद्वान, उनके कारण से हम आज असली विद्वान की भी इज्जत करना छोड़ दें। सही। क्योंकि हमको नजर ही नहीं आता। हम बस यही बात कह देते हैं जो भारत से बहन जी ने कही। अगर तुमको वास्तव में पीड़ा है तो घंटों बैठकर मेरी बात सुनो, तब तुम्हें पता लगेगा हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। जी हाँ, जहां तुम जी रहे हो वहां हम नहीं जी रहे, लेकिन तुम चाहते हो कपड़ा पहन करके उतार के नंगे होके घूमे तब हम महाराज जी करें। तो ये तो सब गंदी बातें हैं, होती आई हैं, आज भी पाखंड चल रहे हैं और उन पाखंडों से हमेशा पब्लिक को ठगा गया है। कभी भी ज्ञान की और भक्ति की बातें तो पब्लिक को दी ही नहीं गई, सिवाय ठगने के। इसलिए तुम जो सोचते हो कि हमें लगता है कोई आचरण नहीं करता, ऐसा नहीं है। हमारा सत्संग सुन करके हमारे मंडल के लोगों के आचरण, हाँ मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% बदल गए हैं, लेकिन कम से कम हमें दिख रहा है 50% तो बदल ही गए। अब वो आचरण तुम थोड़ी देख पाओगे, जो हमें दिखाई देते हैं वो हर आदमी नहीं देख पाएगा। शराब पीने वाले शराब छोड़ गए, ठीक है, शराब बेचने वाले शराब बेचना छोड़ गए, और भी तमाम बातें लोग जो है छोड़ गए। हमारे सत्संग में आते आते भारत की जो है काया कल्प हो गई। देखो हम वहां पर कह रहे हैं, ज्यादा भूल नहीं जाना। जी हाँ, यह वो भारत नहीं है पुराने वाले, लेकिन जब पुराने लोगों ने देखा है इन्हें, वो तो यही कहेंगे वही भारत है जो गुंडागर्दी करता था। दादा रहे ये भिंड के, और आज तुम्हारे मंच से तुमको उपदेश दे रहे हैं। ये सुधार नहीं है। अब सुधार क्या होता है? जो महाभारत रामायण की बातों को लेकर के और तुम्हारे दिमाग में भक्ति बिठाल रहा है, ये सुधार नहीं है। इस भारतवर्ष में एक और आदमी था, उसका नाम है सुरेशानंद। बहुत कम लोगों ने जो है उनको देखा होगा। सुरेशानंद जो है इंडिया लेवल का गुंडा था, इंडिया लेवल का, समझ रहे हो? और उसको एक संत ने अपने सत्संग के द्वारा महात्मा बना दिया। आज उसके आप रेडियो पर, उस टेलीविजन पर उपदेश सुनो तो मुंह दांत तले उंगली दबाए रह जाओगे, इतना ऊंचा महात्मा बन गया। तो ऐसी बात नहीं है कि कलयुग में जो है महात्मा रहे नहीं हैं, परंतु हम उनके जो है वचनों को सुनकर के पालन में नहीं लाना चाहते और कह देना चाहते ये तो हमारी तरह। ऐसा नहीं होता है। अब देखिएगा, राम की भक्ति केवट कर रहा है। हम साधारण इंसान जो है, कौन थे? थोड़ी देर पहले राजा के पुत्र थे, अयोध्या के जो है शासक थे, और वो एक साधारण आम आदमी से किस तरह से बात कर रहे हैं। मागी नाव न केवट आना, आ नहीं रहा है।
और मांग रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा। जबकि राजा हैं। जी हाँ, इस पर लक्ष्मण जी को जो है थोड़ा राम के प्रति कुछ जो है व्यंग्यात्मक बात करने का मौका मिल गया। बोले प्रभु ये कोई खास बात नहीं है, तुम्हारे जितने भी भक्त हैं वो तुम्हारी आज्ञा में कभी चलते ही नहीं। अच्छा, भक्त वही होता है, जी हाँ, जो भगवान की आज्ञा में ना चले, बल्कि क्या करे, भगवान के आचरण करे। भगवान के जो आचरण करता है वो भक्त होता है, भगवान की आज्ञा में चलने वाले नहीं। तो लक्ष्मण जी ने व्यंग किया कि तुम्हारे भक्त तो सब ऐसे ही हैं। मानते ही नहीं। उन्हें कही जैसे, उन्हें कही देखो सुमंत्र जी भक्त थे, तो सुमंत्र जी को तुमने कहा कि जाओ, तो वो जा नहीं रहे। सुमंत्र जी जा नहीं रहे, और इससे तुम कह रहे कि आओ, तो ये आ नहीं रहा है। ये ऐसे अब ऐसे भगत हैं तुम्हारे। तो राम जी बड़े विद्वान थे और होते ही हैं, बड़ा हमेशा बड़ा ही रहता है। छोटे चाहे जितना तीर मार लें, बड़े के बराबर पहुंच नहीं पाएंगे। तो राम जी ने भी जो है उसी व्यंग में उत्तर दे दिया कि अब जब हरायते ही खराब हो गए हैं, हरायते जानती मत हो आप, पहले राजे में बोहनी बोहनी, दुकान पे जाओ किसी बनिया के, सवेरे सवेरे उधार मांगने लगो, तो वो देने वाला है क्या? तो उन्होंने कहा बोहनी खराब हो गई, हरायते ही खराब हो गए। तो कहीं कैसे? उन्हें कही ऐसे कि तुम हमारे भक्त हो कि नहीं हो, और सीता जी हमारी भक्त हैं कि नहीं है, और तुम दोनों में से किसी ने हमारी बात मानी बताओ, पहले यहीं पे चलो। तो हरायते खराब। तो अब सारे जीवन जो है गड़बड़ी रखी है। इसलिए जरा बहुत गहराई से सुनना, ये दो पहलुओं में जो है रामचरितमानस में कथा लिखी गई है। जब भाव प्रधान होकर के आप सुनेंगे तो भक्त भगवान की कथा है, ठीक, और ज्ञान निष्ठा से सुनेंगे तो गुरु चेला की कथा है। तो ज्ञान निष्ठा बन नहीं पाती है, क्योंकि पौराणिक कथाएं ऐसी लिखी जाती हैं जिनका संबंध जो है संसार से अधिक रहता है, और जिन कथाओं का संसार से अधिक संबंध रहता है वो भावपूर्ण कथाएं होती हैं, ज्ञान निष्ठा उनमें नहीं ठहर पाती। तो आज भाव की बात ही सुना रहे हैं। मागी नाव न केवट आना, और कहो तुम्हार मरम में जाना। तो ये केवट जो भक्त था वो भगवान का क्या मरम जान गया। देखो, भक्त में और जो है सेवक में कितनी समझ होना चाहिए। केवट समझ रहा है, क्या समझ रहा है कि पूरी जिंदगी हो गई इस तरह निवेदन करके, हमें आज तक किसी ने नहीं बुलाया, और राम में इतनी ताकत है कि निषाद जो निषादों का राजा है, केवटों का जो राजा है, वो उनका मित्र है। अगर चाहते थोड़ा ऐसे कर देते तो निषाद राज जाने कितनी नावें यहाँ पेश कर देता। लेकिन हमारे प्रभु कितने महान हैं। जी हाँ, इतना सब कुछ होते हुए भी एक गरीब अकिंचन व्यक्ति से छोटी सी चीज मांग रहे हैं। वो क्या? नाव। मागी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना। अब ये बात तो हो गई यहाँ की। अब दूसरी बात जो मर्म की है वो स्पष्ट कर देता है। क्या? चरण कमल रज कहे सब को। अब ये हम रामायण ही सुना रहे भैया, कुछ और ऐसी बात होती है कि जब किसी को वास्तविकता का पता लग जाता है ना, तो वो अपना समय भावों में नहीं खोता। जी हाँ, मनोरंजन में और इधर की उधर की बातों में बिताना जो है व्यर्थ समझता है।
इसलिए वो कभी पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी नहीं लेता। लेकिन ये नहीं है कि जो आचार्य तुम्हें गा गा के सुना रहे हैं और उन महान पुरुषों को जो ज्ञानी है उन्हें आती नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम गुजरे तो वहीं से हैं, हम कर्म से गुजरे हैं, हम भक्ति से गुजरे हैं। कर्म करते समय बचपन इतना सावधान पूर्वक बीता है कि चाहे जिससे पूछ लेना जाके, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। जो किया वो भाइयों के लिए, माता पिता के लिए, पड़ोसियों के लिए। एक आपकी ही बिरादरी के थे राम प्रसाद, अभी शायद बने हैं, जी हाँ। तो वो माता जी उनके घर से थी ना, वो हमें इतना लाड़ दुलार करती थी केवल हमारे इसी लक्षण से कि कभी उनने आज्ञा दी होगी तो हमने पालन कर दिया होगा। तो बचपन बीता है निष्कामता से, जवानी बीती है निष्कामता से, और तब हमें इन महान पुरुषों की बात को ग्रहण करने की सामर्थ्य आई। तो हम जो बात सुनाना चाहते